मोमो को ओकारून पर भरोसा नहीं होता। ओकारून बोला, तुम मानो या ना मानो मेरा नाम केन तकाकुरा है। मोमो छोटे बच्चों जैसे करने लगती है, जिससे उसका ओकारून पर से कंट्रोल छूट जाता है और उसका कर्स एक्टिव हो जाता है। ओकारून ग्रैनी बन के बोला, मुझे अपना केला खिला दो। मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारून को उठा के फेंक देती है और उसका कर्स भी दबा देती है। मोमो बोली, हमें कुछ रूल्स सेट करने चाहिए। तुम अपना ये नाम मेरे सामने कभी नहीं लोगे। तुम्हें आज से मैं ओकारून नाम से बुलाऊंगी। तुम तुम्हारा असली नाम मेरे सामने नहीं बोलोगे। ओकारून के पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो मान जाता है। मोमो और ओकारून टर्बो ग्रैनी के टनल तक जाते उससे पहले सुबह हो जाती है और दिन के टाइम पर भूत सामने नहीं आते, इसलिए मोमो ओकारून को उसके घर चलने कहती है। दोनों घर के सामने पहुंच जाते हैं। मोमो बोली, मेरी दादी लड़कों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार दिया था। ओकारून जैसे ही गेट के अंदर आता है वैसे ही वो जलने लगता है। मोमो अपनी पावर से ओकारून को उठा के पास वाले नाले में फेंक देती है, जिससे वो बच जाता है। मोमो देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर एक तालिस्मान लगाया था, जिससे बुरी शक्तियां उनके घर के अंदर नहीं आ सकती। मोमो उस तालिस्मान को निकाल देती है और ओकारून को अंदर आने बोलती है। ओकारून डरते हुए गेट के अंदर आता है। इस बार उसे कुछ नहीं होता। मोमो उसके बालों का मजाक उड़ाती है जो दादी अम्मा जैसे हो गए थे। मोमो अपनी दादी को आवाज लगाती है पर वो घर पे नहीं थी। मोमो ओकारून को अपने कमरे के पास बुलाती है और उसे गेट के बाहर खड़े होने बोलती है। क्योंकि उसे कपड़े बदलने थे, ओकारून दरवाजा लगा लेता है। तभी ग्रैनी का कर्स एक्टिव हो जाता है। ओकारून दरवाजा खोल देता है, जिससे मोमो को गुस्सा होकर अपनी पावर से उसे दीवार पर दे मारती है, जिससे उसका कर्स भी हट जाता है। मोमो उसे पीछे मुड़ने के लिए कहती है और अपने कपड़े चेंज कर लेती है। मोमो ओकारून को कपड़े देके बोली, ये है तो लड़की के कपड़े पर अभी के लिए काम चल जाएगा। मोमो बोली, तुम्हारा बनाना गायब है ना? टर्बो ग्रैनी ने कहा था तुम्हारा केला उसने लिया है, इसलिए तुम्हें कर्स लगा है। ओकारून अपनी पैंट में चेक करता है, वहां पर सच में कुछ नहीं होता। मोमो मजाक में बोली, मुझे भी देखना है। ओकारून बोला, कुछ हो या ना हो मैं नहीं दिखाऊंगा। वो मोमो पर भड़कता है, उसी ने टनल में जाने का चैलेंज दिया था। मोमो बोली, वो तुम थे जो अपनी बकवास कहानी सुनाने आए थे, तुम बक बक कर रहे थे इसलिए मैंने शर्त लगाई। ओकारून बोला, मैं हमेशा से एक दोस्त चाहता था, जब तुम मेरे पास से गई तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। लेकिन हमारी दुनिया अलग है, मेरे जैसा लूजर तुम्हारी जैसी लड़की से दोस्ती नहीं कर सकता। जब ये सब खत्म हो जाएगा तब तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो, जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। मोमो बोली, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद से ही कुछ भी सोच लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, क्योंकि तुम खुद लोगों को अपने से दूर धकेलते हो। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगी, हम आपस में बहुत बातें करेंगे। ये सुन के ओकारून के आंखों में आंसू आते हैं। मोमो बोली, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? तुम कितनी बदसूरत हो, सामने वाले की मुंह पर बेइज्जती करती हो। ये सुन के मोमो भड़क जाती है और उससे लड़ने लगती है। तभी घर की डोर बेल बजती है। ओकारून बोला, तुम्हारी दादी घर आ गई। मोमो बोली, ये घंटी मैंने पहली बार सुनी है। मेरी दादी ने बताया था कि इस घर में 2 घंटियां हैं, एक इंसानों के लिए है और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए। तालिस्मान हटाने के वजह से कोई बुरा भूत उनके यहाँ आ गया है। ओकारून बोला, अब हम क्या करें? मोमो बोली, मैं ये तालिस्मान लगा दूंगी जिससे ये भूत जल जाएगा। ओकारून बोला, फिर मैं भी जल जाऊंगा। मोमो बोली, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना। दोनों घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। तब उनके सामने पूरा आसमान काला हो जाता है। बाहर जाने का रास्ते पर दीवार आ जाती है। मेन गेट भी दीवार में सील हो गया था। सारी तरफ काला धुआं फैला होता है, जिससे मोमो के नाक से खून बहने लगा और ओकारून की भी हालत खराब हो रही थी। तभी इन दोनों को बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो बोला, तुम बुरे लोग हो, तुमने वादा तोड़ दिया। इतना कहते ही वो दोनों को मुक्का मारता है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। दोनों चिल्लाते हुए वहां से भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे अपना बनाना दे दो। ये दोनों घर के पीछे छुप जाते हैं। मोमो बोली, ये किस तरह का भूत है? ओकारून बोला, ये भूत नहीं, एलियन है। मैंने उसके कॉलर से पहचान लिया, ये फ्लैटवुड्स नाम का एक एलियन है। इन्हें सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटवुड्स शहर में देखा गया था और जापान में ये यमानाशी में देखे गए हैं। ये एलियन 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। मोमो बोली, अगर ये एलियन है तो भूत वाली घंटी एलियन के लिए कैसे बजी? ओकारून बोला, स्टडी के हिसाब से जो लोग आत्मा को देख सकते हैं वो यूएफओ को भी देख सकते हैं। आसान शब्दों में भूत और एलियन में कुछ तो कॉमन है। मोमो बोली, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हम इस काले धुएं से मर जाएंगे जो ये एलियन निकाल रहा है। मैं अपनी पावर यूज नहीं कर सकती। ओकारून बोला, कर्स को आजाद कर दो, मैं उस एलियन से लड़ूंगा।
मोमो बोली तुम्हें अचानक क्या हो गया? ओकारुन बोला मुझे एलियन से डर नहीं लगता। तुम्हें बस मेरा फिजिकल कर्स आजाद करना है जिससे मेरा मानसिक संतुलन बना रहे। वो एलियन इन्हें ढूंढ लेता है तब इन्हें भागना पड़ता है। मोमो बोली मेरी पावर पर पूरा कंट्रोल नहीं है। ओकारुन बोला तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। मोमो मान जाती है। ओकारुन ग्रैनी वाले कर्स में बदलने लगता है। तभी वो एलियन इन पर हमला कर देता है, लेकिन ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो गया था, इसलिए मोमो को उठा के अटैक से दूर ले जाता है। ओकारुन पूरी तरह से बदल जाता है। वो अलग तरह से बात करने लगता है, ये पावर तो कमाल की है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है पर सब कंट्रोल में है। मोमो को समझता नहीं कि इसका बर्ताव कैसे बदल गया। ओकारुन बोला मुझे माफ कर दो, मैं एक अजीब लड़का हूँ, जो कि केन टाकाकुरा की फेमस लाइन है। मोमो ओकारुन पर गुस्सा करके बोली ये लाइन मरना बंद करो। वो एलियन इनके पास आके अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, पर ओकारुन उसकी एक हाथ की उंगलियां काट देता है। यही ग्रैनी की असली पावर है। वो इतना तेज था कि मोमो को वो दिखा नहीं, लेकिन तब ओकारुन अचानक खून की उल्टी कर देता है। एलियन ओकारुन पर हमला करता है, तभी मोमो अपनी पावर से ओकारुन को अपनी तरफ खींच लेती है। ओकारुन बोला कर्स की पावर मेरी बॉडी झेल नहीं पा रही, ऐसा लग रहा था मेरे बॉडी के लाखों टुकड़े हो रहे हैं, इतनी स्पीड से इंसान की बॉडी मूव नहीं कर सकती। मोमो बोली ये एलियन एक सूमो रेसलर जैसे लड़ रहा है, अगर हम इसके दोनों हाथ जमीन से टच करवा दे तो शायद हम जीत जाए। ओकारुन फिर कर्स में बदल जाता है। दोनों उस एलियन के तरफ भागते हैं। ओकारुन फुल पावर से भागकर उस एलियन का पैर तोड़ देता है। मोमो अपनी पावर से उसे गिरा देती है और उसका एक हाथ जमीन से टच होते ही खत्म हो जाता है। तभी वो एलियन अपने दो पैर उगा लेता है और दूसरे हाथ से मोमो को उठा के जोर से दीवार में मारता है। मोमो फिर भी ओकारुन की कर्स को कंट्रोल में रखती है और एलियन को चिटर बोलती है। वो एलियन मोमो पर बार बार पंच करता है। ओकारुन मोमो से कर्स को हटाने बोलता है। अब तक एलियन ने दीवार में काफी बड़ा गड्ढा बना दिया था, ये मोमो का प्लान था। अब टेक्निकली वो अब में गेट से बाहर है। मोमो अब ओकारुन को अपने पास खींच लेती है और तालिस्मान को वापस गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जल के खत्म हो जाता है। अब सब नॉर्मल हो जाता है। दोनों चैन की सांस लेते हैं, लेकिन ओकारुन का कर्स मोमो के बगैर कंट्रोल नहीं होता। मोमो नोटिस करती है कि ओकारुन की हेयर स्टाइल बदल गई है, उसे इसके लिए कॉम्प्लीमेंट भी करती है। तभी मोमो थकान के वजह से बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के वजह से ओकारुन का कर्स एक्टिव हो जाता है। ओकारुन पर उसका कर्स हावी होता है और वो पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी में बदल जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें।